हूं संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। स्कूल वैन में विस्फोट, बाल बाल बचे स्कूली छात्र। ट्रैक्टर ने रौंदा मजदूर के बच्चे को, दर्दनाक मौत, 2 बच्चे घायल, पिता के सामने संतान की मौत। दमोह में नवरात्रि की धूम। दमोह के कसाई मंडी में 2 पक्षों में विवाद। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। अब खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे चाकूबाजी की घटना की। दमोह नगर कोतवाली अंतर्गत कसाई मंडी क्षेत्र से एक चाकूबाजी का मामला सामने आया। युवक के घर में घुसकर यह चाकूबाजी की गई है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि काफी बड़ा विवाद चल रहा है, जिसके चलते एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के घर में घुसकर मारपीट की, तोड़फोड़ की, आगजनी भी की गई और उसके बाद युवक पर चाकू से हमला किया गया। घायल को जिला अस्पताल में दाखिल किया गया, जहां उसका उपचार जारी है। क्या नाम है आपका? अयूब खान। क्या हो गया? चाकू गले। किसने मार दी? अब जीलानी, राजा बाबू, पप्पू तुका और उनके घर के खानदान की और सब पूरे तैयब था और बल्किस था, परवेज था उनके घर से, पप्पू तुका था, ताहिर सुपारी था और क्या बोलते वो मुब्बू थे, मुब्बू का लड़का था वारिस, और भी जिन उनके घर के परिवार जैसे नहीं चच्चा है, मतलब ऐसा कि काम करते हैं हम, गाड़ी घोड़ों को काम करवाते थे कलर वलर फ्री में, जब चाहे गाड़ी धुलवा जाते फ्री में, और ऐसे 2,000-5,000 रुपये जब चाय लेते रहते हैं, धमकी दे के हम देते रहते हैं। इस वजह से आज हमारे पास फ़ोन आया था तो हमने पैसे दे दिए थे। हमारे पास फ़ोन आया था तो चमन गड्ढे में रोक रहे थे हमारे ने, तो हम चमन गड्ढे से भगे घर पहुँचे अपने। तो इस वजह से घर पे भी मतलब हमें भी मारा, मम्मी को भी मारा और घर में आग लगा दी हमारी। कैसे मारा है आपको? चाकू ले थे, लट्ठे ले थे और भी सामान था। फिर कहाँ की घटना है? भूल नगर। संजय सरवरी, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह। दमोह जिले के हिंडोरिया थाना अंतर्गत एक बड़ी घटना सामने आई, जहां पर लोहर्रा और कादीपुर के बीच एक वाहन दुर्घटना हुई, जहां पर ट्रैक्टर चालक ने लापरवाही पूर्वक ट्रैक्टर चलाते हुए मजदूर के परिवार को टक्कर मार दी। बाइक में टक्कर मारी गई, जिसके बाद बाइक पर बैठे मजदूर के बच्चे की मौत हो गई, जबकि 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। पिता के सामने बेटे की मौत हो गई। बताया जाता है इमरत आदिवासी की यह मौत हुई है, जिसकी उम्र महज 8 से 10 वर्ष थी। पुलिस को मामले की जानकारी लगी, पुलिस भी मौके पर पहुंची। घायलों को 108 एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है। घटना के संबंध में ग्रामीण के द्वारा बताया गया। पुलिस वीडियो बंद कर
सर हमारा पुष्पेंद्र पटेल नाम है। हम ग्राम कादीपुर के रहने वाले हैं। हमारे यहाँ पे ये लोग कटाई करने आए थे उड़द की, तो ये लोग घर जा रहे थे तो गाड़ी से इनका एक्सीडेंट हुआ है। एक्सीडेंट करता वे चालक हैं वो ट्रैक्टर विजय श्रीवास्तव का ट्रैक्टर पीछे से ने टक्कर मारी ट्रैक्टर वालों ने, तो एक बच्चे की डेथ हो गई, 2 जन घायल। विजय श्रीवास्तव राम कुमार श्रीवास्तव का ट्रैक्टर है ग्राम कादीपुर का। लाल महेंद्रा ट्रैक्टर है, चालक राहुल दाहिया जो ट्रैक्टर चला रहे थे। कहाँ की घटना है? एक लोहर्रा रोड पे माने कादीपुर रोड की घटना है। लोहर्रा से कादीपुर रोड की घटना है। ये लोग कहाँ गए थे कटाई करने? ये लोग कादीपुर गए थे। क्या इसके द्वारा मामला दर्ज करने के साथ ट्रैक्टर को जब्त किया जा रहा है, चालक को भी ढूंढा जा रहा है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़। दमोह जिले में स्कूली वैन संचालित होती हैं। छात्र छात्राओं को ये घर से स्कूल तक ले जाती हैं, स्कूल से वापस घर लाती हैं। लेकिन कभी आपने सोचा कि जिस वैन में बच्चे जा रहे हैं उसमें LPG गैस का उपयोग हो रहा है और कभी भी ब्लास्ट हो सकता है और बच्चे की जान को खतरा भी हो सकता है। ताज़ा मामला सरखड़ी से सामने आया, जहां पर स्कूली वैन में एक जोरदार ब्लास्ट हुआ, जिसके बाद वैन के परखच्चे उड़ गए, वहीं आग लग गई। दूर तक ये आग नजर आई। ग्रामीण मौके पर पहुंचे। बच्चे इस स्कूल वैन से उतरकर स्कूल परिसर के अंदर गए थे। एक प्राइवेट स्कूल की ये वैन थी जिसमें आग लगी। महज 8 से 10 दिन पहले हटा में स्कूली वैन में आग लगी थी और अब सरखड़ी में ये आग लगी है। प्रशासनिक कार्रवाइयाँ तेज़ नहीं हो रही, जिसके चलते LPG का उपयोग मारुति वैन में किया जा रहा है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़, दमोह। अम्बेडकर चौक स्थित मानस भवन में रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जहां बेरोजगारों की बड़ी संख्या में उपस्थिति देखी गई। 18 से 40 वर्ष के शिक्षित बेरोजगारों को आमंत्रित किया गया था। विभिन्न कंपनी यहां पर पहुंची, जिनके द्वारा सेल्समैन, अभिकर्ता, रिलेशनशिप मैनेजर, RBM, मशीन ऑपरेटर इत्यादि पर भर्ती की गई। कंपनियां यहां पहुंची थी जिनके द्वारा आवेदकों से चर्चा की गई। उसके बाद उनका सिलेक्शन भी किया गया। कुछ लोगों को ट्रेनिंग की बात भी कही गई। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश अंतर्गत उद्योग, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग द्वारा इस रोजगार मेले का आयोजन किया गया। जिला रोजगार अधिकारी LP लड़िया यहाँ विशेष रूप से मौजूद रहे, जिनके द्वारा तमाम व्यवस्थाओं को किया गया। इस कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों के द्वारा अपनी बात रखी गई। जैसे कि अभी एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत एक अभियान पूरे प्रदेश में चलाया गया है, जिसमें हमारे जिले को टमाटर और चना डालने के लिए प्रोत्साहित किया गया और उसमें काफी काम भी हुआ। ये एक्चुअली कर्तव्य है हमारे अधिकारियों का कि वो आपको समझाना है, वहाँ पे समझना को मापदंड करते हैं कि जब भी आपको बैंक को भेजते हैं तो पहले पूरी तरह आप संतुष्ट हो जाइए कि जैसे योजनाओं का लाभ उठाएं। मुख्यमंत्री जी की इतनी योजनाएं हैं, इस सब समस्याओं का हल करने के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 17 सितंबर से 31 अक्टूबर तक हर ग्राम पंचायत में जन सेवा शिविर लगाया है और सिर्फ शिविर में सारी योजनाओं का आपको लाभ देने के लिए पिछली रोजगार दिवस से लेकर अब तक की रोजगार दिवस तक जितने भी अपने रोजगार और स्वरोजगार योजनाएं हैं, उसके जितने भी पात्र हितग्राही हैं उन लोगों को लाभान्वित यहाँ पे किया गया है। अभी आज जो है 5 कंपनियों के माध्यम से रोजगार दिलाने का कार्यक्रम भी मानस भवन में चल रही है। अभी उसका टोटल अभी शाम तक हम लोगों को पता चलेगा कि कितने लोगों को आज जो है रोजगार दिया गया है। लेकिन अभी पिछले महीने से लेकर अब तक का 929 लोगों का यहाँ पे रोजगार और स्वरोजगार जो है जिला द्वारा और अलग अलग विभागों द्वारा प्रोवाइड किया गया है, दिया गया है। और हर महीना जो है यही प्रयास रहता है कि जितने भी विभागों का लक्ष्यानुरूप जो है हम लोग जो है सभी लोगों को रोजगार और स्वरोजगार जो है प्रोवाइड करने का जिला प्रशासन द्वारा बैंकों के माध्यम से लगातार जो है हम लोग कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि जितने भी लोगों को हम लोग जो है यहाँ पर रोजगार दे। देखा जा रहा है सभी लोगों को लेना चाहिए कि कौन से व्यक्ति किस स्कीम के लिए पात्रता रखता है। अलग अलग पात्रता जो है किस व्यक्ति का है वो देखना पड़ेगा।
कहीं पे हम लोगों को सिविल स्कोर देखने की ज़रूरत पड़ती है। कुछ जगह जो है बिल्कुल बैंक्स जो है 10,000 रुपये का या 20,000 रुपये का तुरंत लोन जो है सैंक्शन करते हैं। तो कौन से व्यक्ति का किस चीज़ में पात्रता बनती है उनको पूरी तरह जानकारी लेना चाहिए। किस डॉक्यूमेंट को हम लोगों को तैयार करके रखना है वो भी लेना चाहिए। शासन के जितने भी अपने विभाग हैं उनको भी लोगों को इसके बारे में पूरी तरह अवगत कराना चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन पूरी कंप्लीट करके उसके बाद ही बैंक्स को डायरेक्ट देंगे ताकि जो है हम लोग जो है लगातार लोगों को लाभान्वित कर सकें और अननेसेसरली बैंक्स में हो या अपने यहाँ पे हो कोई डिले ना हो वो कोशिश करना चाहिए। यही बात करते हैं। और हर फ्राइडे, हर शुक्रवार को और हर बुधवार को जो अपना मध्यांचल शासकीय योजनाओं के लिए रिजर्व रखने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैक्सिमम जो है लोगों को लाभान्वित ये 2 दिनों में करने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर गोल्डन फार्मर लिमिटेड सागर, भारतीय जीवन बीमा निगम दमोह, SBI लाइफ इंश्योरेंस, एयरटेल पेमेंट बैंक, डिजिटल एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी पीथमपुर के साथ अन्य कंपनियों ने हिस्सा लिया। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़ दमोह। गौ सेवकों के द्वारा मानदेय एवं पंचायत स्तर पर नियुक्ति की मांग की गई है। 2003 से पशुपालन विभाग के द्वारा प्रशिक्षित गौ सेवकों मैत्री कार्यकर्ता से विभाग के द्वारा तमाम कार्य लिए जा रहे हैं। तमाम योजनाओं का भार इनके ऊपर डाल दिया जाता है। मैदानी अमला है जिससे भरपूर काम लिया जा रहा है, लेकिन आज तक ने पशुपालन विभाग में नियुक्ति प्रदान नहीं की गई है। जिसके बाद मध्य प्रदेश गौ सेवक संघ जिला इकाई दमोह के द्वारा ये ज्ञापन सौंपा गया है और तत्काल नियुक्ति की मांग की गई है। कई बार सत्यापन भी दे चुके हैं हमारी मांगों पर, अभी तक शासन ने ध्यान। तो आप लोग नियुक्ति के साथ किसके पंचायत लेवल से हम लोग चाहते हैं मान दे दी। ये जो है गौ सेवक मैत्री कार्यकर्ता के जी किस आदेश पर स्वरोजगार के अंतर्गत स्वरोजगार जी आप ये चाहते हैं इसको जी जी आप बताएंगे है ना जी। सभी गण सम्मिलित होकर 2003 से पशुपालन विभाग का जो कार्य कर रहे हैं, स्वरोजगार योजना के अंतर्गत हम लोगों ने जो कार्य किया है, आज से विगत 22-23 वर्ष हो चुके हैं। शासन द्वारा हम लोगों के लिए कोई भी मानदेय नहीं दिया जा रहा है और ना कोई हम लोगों के लिए रोजगार दिया जा रहा है। हम लोग पंचायत स्तर पर अपनी नियुक्ति के लिए मांग कर रहे हैं और अभी हम लोग जो कार्य कर रहे हैं गौपालन गौ सेवा का जो कार्य कर रहे हैं, हम लोग विभाग से NADCPA, NAIP और सभी प्रकार के वैक्सीनेशन जैसे HS, BQ, ब्रुसेलोसिस, FMD और अभी जो आने वाली महामारी जिसको हम लंपी बोलते हैं, लंपी स्किन डिसीज, जो जानवरों की घातक बीमारी है, उसके हम लोगों को बहुत ज़्यादा कार्य अभी से सौंप दिया गया है और विभाग के कर्मचारी ना होते हुए भी हम लोगों को जबरन कार्य करना पड़ रहा है और ना कोई भी किसी भी प्रकार का वेतन दिया जा रहा है और ना विभाग हम लोगों के प्रति रुझान दे रहा है। हम लोग जो काम कर रहे हैं उसका जिले स्तर तक जानकारी जाती है, ना तो इसको संभाग स्तर पर पहुंचाया जाता है और ना सरकार तक पहुंचाया जा रहा है। हम लोग काम कर रहे हैं मगर हम लोगों का इसका कोई कार्यफल नहीं मिल रहा है। इसलिए आज हम लोग कलेक्ट्रेट में माननीय श्रीमान कलेक्टर महोदय जी को ज्ञापन देने आए हैं और उनको ज्ञापन सौंप दिया गया है। इसलिए हम अपनी मांग रखते हैं, गौ सेवक संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, गौ सेवक संघ जिंदाबाद। हम लोग गौ सेवक संघ के सभी सदस्यगणों ने आज मुख्यमंत्री जी के लिए ज्ञापन दिया है। हम लोग चाहते हैं कि गौ सेवक लोगों की पंचायत स्तर पर नियुक्ति हो एवं फिक्स वेतन दिया जाए, कम से कम 8,000 रुपये, क्योंकि विभाग का काम पूरा गौ सेवक लोग और गौ मैत्री ही करते हैं। अतः सरकार से निवेदन है कि
गौ सेवक लोगों की पंचायत स्तर पर नियुक्ति की जाए। देखने लायक होगा इस संबंध में कब तक और क्या कार्रवाई हो पाती है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दबाव। ग्राम पंचायत गुगरा कला से काफ़ी बड़ी संख्या में लोग दमोह पहुंचे, जिनके द्वारा अपने आवेदन सौंपे गए। इनका आरोप है कि चाहे अमृत सरोवर की बात की जाए, चाहे निर्मल नीर कुएं की बात की जाए, लगातार बिना निर्माण कराए उनके पैसे निकाल लिए गए। इतना ही नहीं, पुराने कुएं को नया दर्शाकर पेमेंट निकाला गया। स्थानीय लोगों के द्वारा भ्रष्टाचार की जांच की मांग को लेकर ये ज्ञापन सौंपा गया। दमोह कलेक्टर के नाम सौंपे गए अपने ज्ञापन में कई अन्य मांगों का भी उल्लेख किया गया है। क्या कहना है ग्रामीणों का, आइए सुनते हैं। इनसे लोधी है। मैं ग्राम पंचायत गुगरा कला में तालाब निर्माण में हुए भ्रष्टाचार और घोटाले के संबंध में ज्ञापन सौंपने आया हूँ, जिसमें कि ग्राम पंचायत गुगरा कला में अमृत सरोवर में घोटाला किया गया है। वर्ष 2021-22 का मामला है। इसमें बिना कार्य किए राशि का आहरण कर लिया गया और उस पूरी राशि का गबन किया गया, जबकि वहाँ पर कोई निर्माण कार्य नहीं किया गया। लगभग कितनी राशि है? राशि तो 18-19 लाख, लगभग 18 से 19 लाख राशि का गबन किया गया। और दूसरा सीसी वाला बता दे, ग्राम में सीसी सरपंच सचिव के द्वारा मिलकर जो कुएं बावड़ी थे पुराने, नई राशि को निकाला गया है और उसमें पुराने ही कुओं को जीर्णोद्धार करके करीब 1-1.5 लाख में और करीब 10 लाख रुपए की राशि एक कुएं पर गबन करते हैं। कौन है सरपंच वहाँ का? वहाँ का सरपंच है, उनके तत्कालीन सरपंच थे श्रीमती मैना रानी पति खुमान सिंह, उस समय जब ये मामला हुआ। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दबाव। माँ भगवती की आराधना का पर्व नवरात्रि लगातार माँ जगतजननी को मनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। एक से बढ़कर एक देवी पंडाल सजाए गए हैं, आकर्षक साज सज्जा की गई है। माँ के विभिन्न स्वरूपों की झांकी सजाई गई है। शहर दुल्हन की तरह नजर आ रहा है, क्योंकि संपूर्ण शहर को काफ़ी खूबसूरती के साथ सजाया गया है। काफ़ी आकर्षक पंडाल बनाए गए हैं, बड़े बड़े महल बनाए गए हैं और महारानी को विराजमान किया गया है। माँ भगवती की आराधना की जा रही है। लोगों के द्वारा उपवास रखा जा रहा है। सुबह से माँ बड़ी देवी दरबार में जहाँ भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है, तो वहीं शाम के समय देवी पंडालों में भी भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है। कोई जावे नहीं खाली, जो ध्यान संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दबाव। बटेगढ़ थाना क्षेत्र के कंचनपुरा में एक महिला को सर्प ने काट लिया। महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। जानकारी के अनुसार घर पर महिला साफ सफाई कर रही थी, तभी अचानक जहरीले कीड़े ने पैर में डस लिया। आनन फानन महिला को CSC बटेगढ़ लाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद महिला मायापति भोला आदिवासी उम्र 40 वर्ष को मृत घोषित कर दिया। पुलिस के द्वारा मामला कायम किया गया।
मामले में कार्रवाई की जा रही है। वहीं दूसरी घटना बटियागढ़ तिरुवना मार्ग पर सेड़ा रगांव के पास हुई, जहां एक बाइक ने एक पैदल चलती बालिका को टक्कर मार दी, जिसमें बालिका घायल हो गई। डायल 100 में ड्यूटी कर रहे आकाश पांडे के द्वारा उसे CSC में दाखिल किया गया। घायलों में अनरा सिंह सोनिका निवासी प्रेमनगर का इलाज जारी है। पुलिस के द्वारा मामला दर्ज करने के साथ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। हम रास्ते जाते जंगी देख में सो हम एक पट्टी जाते और खाली रोड भी आते, गाड़ी वाले और हमारा पछाड़े आते और हम पीछे आते सो ई साइड नहीं कराते हैं, सो हम वही साइड जाते सो फिर बेबी नहीं भाई, हम भी नहीं भाई, सो एक्सीडेंट होगा। क्या नाम है? सोनिका। कहाँ की निवासी? क्या घटना हो गई? हम घूंगा से जा रहे थे, बच्चा खत्म होगा तो वहाँ से बगन्ने आ रही थी, हमने रोड के पास बगन्ने आई तो हमने कहा कहाँ की घटना है? कहाँ पड़ता है? कितने बजे की घटना? कितने लोग घायल हुए? क्या नाम है? भोला। क्या घटना हो गई? पूरा झारक तेल में गोबर तो वे दौड़ी में गए, सांप ने काट लिया तो हम लोग में दौड़ पड़े, फिर होते थे इतने लाए में हमारे तनक दिखा रहे हो, चलो इतने उस घर में लाए, चलो भी फड़फड़ा खत्म। क्या नाम? माया रानी। कितने बजे की घटना? कोई 7 तक के करीब होगा। बटियागढ़ से अन्नू खान की रिपोर्ट। दमोह जिले के पथरिया में महिला सुरक्षा शाखा द्वारा मानव दुर्व्यापार एवं महिला बालिकाओं के विरुद्ध घटित घटना अपराधों की रोकथाम एवं जन जागरूकता हेतु 9 दिवसीय जागरूकता अभियान चेतना चलाया जा रहा है। अभियान का उद्देश्य मानव तस्करी की रोकथाम एवं शोषित वर्ग विशेषकर महिला एवं बच्चों को समाज के केंद्र में लाना है। समाज में व्याप्त कुप्रथा एवं कुरीतियों के प्रति जन जागरूकता लाना है। गुड टच बैड टच सहित अन्य संबंध में यहाँ पर जानकारी दी गई। पथरिया की शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पथरिया पुलिस महिला एवं बाल विकास विभाग जनसाहस संस्था द्वारा जन जागरूकता अभियान चलाया गया। कार्यक्रम में थाना प्रभारी रजनी शुक्ला, RP चौधरी उप निरीक्षक के साथ काफी बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। में भी हमारे बच्चों को ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त हों। और बहुत अच्छी बात बताई है कि निस्संकोच, तुम लोग संकोच बहुत करती हो। हम लोगों ने अपने विद्यालय में भी एक सुरक्षात्मक अनुशासनात्मक एक समिति बनाई है, जिसमें हमारी छात्राएं निस्संकोच हमारे और निकल जाती है। इसी तरीके से जो क्लास चल रही है, कोई व्यक्ति बच्चों को समझाने आया था और ये बता के गया था कि एक जीवंत उदाहरण, हमारे बुंदेलखंड का उदाहरण, एक ऐसा ही मदारी का खेल दिखाने वाला व्यक्ति एक बच्चे को लिए हर स्कूल से एक बच्ची को बुलाता है और उसके ऊपर वो प्रैक्टिकल नहीं करते, बच्चों के ऊपर वैसा उस पर प्रैक्टिकल करता है और फिर उसी बच्ची के पीछे लग जाता है, फिर उसी को पकड़ता है, गलत काम करता है और उसको मारता है। तो इसलिए उसमें ये है मेन मैसेज कि हमें किसी पे जल्दी यकीन। हमारे मैडम और उनका समस्त स्टाफ जो हमारे विद्यालय में आकर आप लोगों के लिए कानून से संबंधित, सुरक्षा से संबंधित इस जागरूकता जो शिविर चल रहा है, इसके माध्यम से जो जानकारी दी, आप सभी का सौभाग्य। ऐसे अवसर हम चाहते हैं कि शासन के द्वारा तो निर्धारित हो और पुलिस विभाग से हमारी अपेक्षा है कि यदि आपके पास 5 मिनट का भी समय रहे तो हमारे बच्चों को आकर जानकारी प्रदान करते रहे। पुलिस विभाग का हमारे विद्यालय परिवार की ओर से और मेरी ओर से
बहुत बहुत आभार कि आपने कि पुरुषों, महिलाओं एवं बच्चों को डरा धमकाकर अथवा हिंसा कार्य कर मानव दुर्व्यापार जैसे संगीन अपराध को न स्वयं करेंगे, न होने देंगे एवं जानकारी मिलने पर तत्काल पुलिस को पथरिया से आफ्ताब खान की रिपोर्ट। जय हिंद। सागर जिले के रहली अंतर्गत ग्राम पटना ककरी में 21 हेक्टेयर भूमि में 22 करोड़ 87 लाख रुपए की लागत से स्वीकृत विकास कार्यों का शिलान्यास पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव ने किया। कार्यक्रम में पूर्व विधायक भानु राणा, कलेक्टर दीपक कार सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद थे। पटना ककरी में आयोजित शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पंडित गोपाल भार्गव के द्वारा अपनी बात विस्तार से रखी गई। तब तक मान के चलो कि सभी के लिए सरकारी नौकरियां नहीं मिल सकती, इसलिए भी क्योंकि सरकार का यदि 2.5 लाख करोड़ का बजट है तो 2.5 लाख करोड़ में से आप सुन के आश्चर्य करेंगे 1.25 लाख करोड़ से ज्यादा तनख्वाह में बढ़ जाता है। तनख्वाह में और पेंशन में 1.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा बल्कि 1.5 लाख करोड़ रुपया सरकार का बढ़ जाता है तनख्वाह में। बचा 1 लाख करोड़ रुपया, उसमें से बिजली उत्पादन भी करना, सड़कें भी बनाना, सिंचाई की व्यवस्था भी करना है। अनेकों प्रकार की और भी छात्रवृत्तियां हैं बच्चों के लिए, ओबीसी के लिए, SC ST के लिए तमाम होती है। ITI में भी होती है, पॉलिटेक्निक में होती है और भी हमारे कई प्रकार की ट्रेनिंग होती है। तो जो ट्रेनिंग लेके आए हैं वो लोग भी अपना जिस चीज में ट्रेन है, जिस ट्रेड में उन्होंने मास्टरी की है, उस ट्रेड में वो यहाँ पर इंडस्ट्री खोले, उद्योग लगाएं। जैसा मैडम ने बताया कि से अभिवादन करते जाए। श्री कमलेश कुर्मी जी प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत 10 लाख रुपयों की राशि श्री भीकम अहिरवाल जी परिवहन सेवा गाड़ी ले रहे हैं। 8 भैया जी का सुपुत्र आ गए भैया के समक्ष। भीकम अहिरवाल परिवहन सेवा बहेरा गदगद संत रविदास स्वरोजगार योजना के अंतर्गत संत रविदास स्वरोजगार गड़ाकोटा से यूनिस खान की रिपोर्ट। ज्ञान साहब पुरस्कार का आयोजन प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर गांधी जयंती पर दमोह के शासकीय PG कॉलेज में आयोजित किया जाता है। क्योंकि स्वर्गीय ज्ञानचंद श्रीवास्तव के नाम पर ही इस महाविद्यालय का नाम है, उनके द्वारा इस महाविद्यालय को बनवाया गया था। कोरोना काल में ज्ञान साहब सम्मान समारोह नहीं हो पाया था, अब एक बार पुनः इसकी शुरुआत की जा रही है। और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो जीवित रहते थे उनका सम्मान हर साल करता था, किंतु लास्ट टाइम 2019 में श्री खेमचंद बजाज जी का अंतिम सम्मान हो पाया और उनका स्वर्गवास हो गया। उसके बाद अभी तक दमोह जिले में कोई जीवित स्वतंत्रता सेनानी नहीं है, इसलिए इस बार उसने थोड़ा संशोधन किया है। जो दमोह जिले के ज्ञात स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं उनके बारे में 5 मिनट में एक हमारे प्रतिनिधि बोलेंगे। दमोह जिले का इतिहास स्वतंत्रता संग्राम का बताया जाएगा और इसी क्रम में दमोह जिले से महाविद्यालय प्राध्यापक जो रिटायर्ड हुए हैं, डॉक्टर श्रीमती किरण दुबे गोस्वामी, डॉक्टर KP राठौर, डॉक्टर जी हाँ, टोटल 4 लोग रिटायर्ड हुए हैं। उनके बायोडाटा हम लोग तैयार कर रहे हैं। उनका मानव डॉक्टर रत्नेश सराफ और एक और मुझे याद आता है, हाँ, प्रोफेसर VK रोहित, ये 4 लोग रिटायर्ड हुए। इनका हमारे पास बायोडाटा है, इनका अभिनंदन पत्र बन गया है और उनका वहाँ मान सम्मान होगा। और जो दमोह जिले के पूरे सभी व्यवस्थाओं में, सभी संकायों में जो टॉप आते हैं, जैसे 12th से शुरू होता पुरस्कार, तो 12th क्लास में जो दमोह जिले में टॉप है, जैसे भी हमारे पास जो अधिकृत जानकारी आई है, आयुषी शुक्ला जौलपुर नाके के पास उसका निवास है, उस बच्चे को 97 पॉइंट समथिंग मार्क्स मिले हैं, दमोह जिले में टॉप है वो। फिर अभी ग्रेजुएशन लेवल के अभी तक आ रहे हैं, आज तारीख तक अभी पूरे नहीं आए। कॉलेजों की समस्या ये है कि वहाँ पर मेरिट लिस्ट नहीं आती, तो उनका बहुत बड़ी समस्या ये हो गई कि कैसे सॉर्ट आउट करें। तो जो विद्यार्थी डायरेक्ट हम लोगों के पास अपना लेके आ रहे हैं, उनको हम लोग एकोमोडेट कर रहे हैं और वो उनको पुरस्कृत करेंगे। तो ये हमारा कल फाइनल हो जाएगा जो पुरस्कार दिया जाना है। और PhD के लिए सिर्फ अभी डॉक्टर मालती नायक का नाम आया है, जिन्होंने
इस वर्ष में 2020 में अपनी PhD की उपाधि प्राप्त की है। और इस प्रकार हमारे पास 12th से लेकर ग्रेजुएशन लेवल पर, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर, M.Ed लेवल पर, PhD लेवल पर और LLB की वहाँ पर लिस्ट आ गई है। इन लोगों को कल सूचना जाएगी सबके लिए और उन लोगों को 2.5 और 3 के बीच कॉलेज पहुँचना पड़ेगा। ये ज्ञानचंद श्रीवास्तव जो थे वो फ्रीडम फाइटर थे। उन्होंने जब काम करके आए तो उनके मन में एक था कि हमें दमोह कॉलेज शुरू करना किसी भी तरीके से, लेकिन घर में इतनी संपन्नता नहीं थी उसका पैसा लगा सकते, तो जन सहयोग से और एक शिक्षा प्रचार। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। स्कूल वैन में विस्फोट, बाल बाल बचे स्कूली छात्र। ट्रैक्टर ने रौंदा मजदूर के बच्चे को, दर्दनाक मौत, 2 बच्चे घायल, पिता के सामने संतान की मौत। दमोह में नवरात्रि की धूम। दमोह के कसाई मंडी में 2 पक्षों में विवाद। ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।